गणतंत्र के रक्षक भारत की आरओ का खुलासा। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक गतिशीलता की भूमि भारत जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता है। एक मूक रक्षक निगरानी करता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे आरओ के रूप में जाना जाता है। 1968 में स्थापित आरओ भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है। आरओ का अस्तित्व गोपनीयता में डूबा हुआ है। इसके संचालन को शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है। आरओ की कहानी साजिश, साहस और बलिदान की कहानी है। एक शैडो वॉरियर का जन्म, अशांत विश्व में राव की उत्पत्ति। राव के बीज 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद बोए गए थे। युद्ध के दौरान भारत की खुफिया विफलताओं ने देश के सुरक्षा तंत्र में भयावह कमजोरियों को उजागर किया। एक समर्पित बाहरी खुफिया एजेंसी की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 1968 में आरओ की स्थापना की। एक महान खुफिया अधिकारी रामेश्वर नाथ काव को नवजात एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। काव के नेतृत्व में आरओ ने खुद को खुफिया दुनिया में एक दुर्जेय शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने उज्जवल और समर्पित अधिकारियों के एक कैडर की भर्ती की, उनमें गोपनीयता और व्यावसायिकता की संस्कृति डाली और दुनिया भर में एक मजबूत खुफिया संग्रह नेटवर्क बनाया। आरओ के शुरुआती वर्षों को एक कठिन सीखने की अवस्था द्वारा चिह्नित किया गया था, क्योंकि एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय जासूसी की जटिलताओं से जूझ रहे थे। हालांकि इसने जल्द ही अपनी योग्यता साबित कर दी। भारत के भाग्य को आकार देने वाली कई महत्वपूर्ण घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, आग से रॉ का बपतिस्मा। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध रॉ का पहला बड़ा इम्तिहान था और एजेंसी उड़ते रंगों से गुजरी। आरओ को भारत सरकार को खुफिया सहायता प्रदान करने और बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष में सहायता करने का काम सौंपा गया था। आरओ एजेंटों ने पर्दे के पीछे अथक प्रयास किया। भारत सरकार को पाकिस्तानी सैनिकों की आवाजाही, सैन्य प्रतिष्ठानों और रणनीतिक योजनाओं पर महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान की। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के भीतर गुप्त नेटवर्क भी स्थापित किए, जो बांग्लादेशी प्रतिरोध आंदोलन, मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण, हथियार और रसद सहायता प्रदान करते थे। युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आरओ की बुद्धिमत्ता अमूल्य साबित हुई। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में आरओ की सफलता ने एक सक्षम और प्रभावी खुफिया एजेंसी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। इसने भारत के हितों की रक्षा के लिए जोखिम लेने और चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करने की एजेंसी की इच्छा को भी उजागर किया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाएं और आरओ की गुप्त भूमिका। 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोडनेम स्माइलिंग बुद्ध था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध की सफलता सुनिश्चित करने में आरओ ने एक महत्वपूर्ण, यद्यपि गुप्त, भूमिका निभाई। भारत के परमाणु कार्यक्रम के इर्द गिर्द पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना आरओ की प्राथमिक जिम्मेदारी थी। एजेंसी को विदेशी खुफिया एजेंसियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान पर कड़ी नजर रखने का काम सौंपा गया था, जिन्हें भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर संदेह था। रॉ एजेंटों ने सूचना के किसी भी लीक को रोकने और तोड़फोड़ के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए पूरी लगन से काम किया। फ्रंट कंपनियों और गुप्त चैनलों के नेटवर्क के माध्यम से काम करते हुए आरओ एजेंट संदेह पैदा किए बिना परमाणु उपकरण के लिए महत्वपूर्ण घटकों को प्राप्त करने में कामयाब रहे। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध की सफलता भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और इस ऐतिहासिक घटना में आरओ का योगदान एजेंसी की क्षमताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर पूर्वोत्तर के घने जंगलों तक आरओ उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में सबसे आगे रहा है। भारत की भौगोलिक स्थिति और विविध सामाजिक ताने बाने ने इसे विभिन्न प्रकार के विद्रोहों के प्रति संवेदनशील बना दिया है। क्षेत्रीय गतिशीलता की एजेंसी की गहरी समझ, इसकी खुफिया संग्रह और गुप्त कार्रवाई क्षमताओं के साथ मिलकर इसे उग्रवाद विरोधी अभियानों में एक अनिवार्य संपत्ति बना दिया है। कश्मीर के अशांत क्षेत्र में रॉ ने उग्रवादी समूहों पर खुफिया जानकारी एकत्र करने, उनके नेटवर्क में घुसपैठ करने और प्रमुख गुर्गों को बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
एजेंसी इस क्षेत्र में भारतीय सेना के आतंकवाद विरोधी अभियानों का समर्थन करने में भी सहायक रही है। पूर्वोत्तर में रॉ इस क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न विद्रोही समूहों का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। रॉ के उग्रवाद विरोधी अभियान अक्सर खतरे से भरे रहे हैं। खुफिया जानकारी की शैडोवी दुनिया में ज्ञान ही शक्ति है और रॉ इसे हासिल करने के लिए निरंतर संघर्ष में लगा हुआ है। एजेंसी की जासूसी गतिविधियां वैश्विक दायरे में हैं, जो शत्रुतापूर्ण राज्यों, आतंकवादी संगठनों और भारत के हितों के लिए खतरा पैदा करने वाली अन्य संस्थाओं को लक्षित करती है। रॉ एजेंट विदेशों में गुप्त रूप से काम करते हैं, राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और तकनीकी विकास सहित कई मुद्दों पर खुफिया जानकारी एकत्र करते हैं। वे संपत्ति की भर्ती करते हैं, स्रोतों की खेती करते हैं और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए परिष्कृत निगरानी तकनीकों को नियोजित करते हैं। रॉ के जवाबी जासूसी प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एजेंसी विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा भारत के सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाने और संवेदनशील जानकारी चुराने के प्रयासों के खिलाफ लगातार सतर्क है। रहस्यों के लिए खामोश जंग एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है और भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए रॉ की सतर्कता महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7 RNAW एजेंटों का रहस्य, परछाई में जीना। रॉ एजेंट भारत के सुरक्षा तंत्र के गुमनाम नायक हैं। वे परछाई की दुनिया में रहते हैं, उनकी पहचान छुपी रहती है, उनके मिशन गोपनीयता में डूबे रहते हैं। उनके काम के लिए अटूट साहस, अडिग देशभक्ति और राष्ट्र की भलाई के लिए व्यक्तिगत बलिदान देने की इच्छा की मांग की जाती है। कुछ अन्य देशों में अपने समकक्षों के विपरीत रॉ एजेंट पूरी गुमनामी में काम करते हैं। उनकी पहचान की रक्षा के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं, जो संगठन के भीतर कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता होती है। यह गोपनीयता उनकी सुरक्षा और उनके मिशनों की सफलता के लिए आवश्यक है। रॉ एजेंट विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, प्रत्येक संगठन में अपने अद्वितीय कौशल और अनुभव लाते हैं। जोखिमों और बलिदानों के बावजूद रॉ एजेंट कर्तव्य की गहरी भावना और अपने देश को नुकसान से बचाने की प्रतिबद्धता से प्रेरित होते हैं। सेक्शन 8 गोपनीयता की कीमत, बलिदान और विवाद। रॉ के संचालन की गुप्त प्रकृति ने अनिवार्य रूप से विवादों और आलोचनाओं को जन्म दिया है। एजेंसी पर मानवाधिकारों के उल्लंघन, राजनीतिक हस्तक्षेप और अपने जनादेश को पार करने का आरोप लगाया गया है। रॉ की गतिविधियों के आसपास पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी ने इन आरोपों को हवा दी है, जिससे तथ्य को कल्पना से अलग करना मुश्किल हो गया है। रॉ के खिलाफ लगाए गए सबसे लगातार आलोचनाओं में से एक है विशेष रूप से कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे संघर्ष क्षेत्रों में अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं और मानवाधिकारों के हनन में इसकी कथित संलिप्तता। आलोचकों का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एजेंसी की खोज मानवाधिकारों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। रॉ पर पड़ोसी देशों, खासकर श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल देने का भी आरोप लगाया गया है। एजेंसी के रक्षकों का तर्क है कि रॉ की कार्रवाइयां हमेशा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सर्वोत्तम हित में होती हैं और यह अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में काम करती है। सेक्शन 9 21वीं सदी में RW नए खतरों का सामना। 21वीं सदी खुफिया दुनिया के लिए नई और जटिल चुनौतियां लेकर आई है। वैश्विक आतंकवाद का उदय, सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार और साइबर युद्ध का बढ़ता खतरा रॉ के जनादेश के दायरे और जटिलता का काफी विस्तार करता है। एजेंसी को इन उभरते खतरों के अनुकूल होना पड़ा है, अपनी क्षमताओं का उन्नयन करना पड़ा है और अपने संचालन के क्षेत्रों का विस्तार करना पड़ा है। आज रॉ के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से उत्पन्न खतरा है। रॉ एजेंट खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवादियों का पता लगाने और उनके नेटवर्क को बाधित करने के लिए अन्य देशों में अपने समकक्षों के साथ मिलकर काम करते हैं। एजेंसी क्षमता निर्माण पहल में भी सक्रिय रूप से शामिल रही है। आतंकवाद विरोधी तकनीकों में मित्र देशों के खुफिया और सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण दे रही है। राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा साइबर हमलों का बढ़ता उपयोग भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। इन खतरों का मुकाबला करने के लिए रॉ
अपनी साइबर क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, कुशल हैकरों की भर्ती कर रहा है और परिष्कृत साइबर हथियार विकसित कर रहा है। सेक्शन 10 मूक संरक्षकों की विरासत, भारत की सुरक्षा और वैश्विक स्थिति पर आरओ का प्रभाव। 5 दशकों से भी अधिक समय से आरओ ने भारत के मूक संरक्षक के रूप में काम किया है, राष्ट्र को अनदेखे खतरों से बचाया है और वैश्विक मंच पर अपने हितों को आगे बढ़ाया है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में एजेंसी का योगदान निर्विवाद है। बांग्लादेश की मुक्ति में इसकी भूमिका से लेकर आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के प्रयासों तक आरओ ने भारत के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरओ की सफलताएं अक्सर एक बड़ी कीमत पर आई हैं। एजेंसी ने कर्तव्य की पंक्ति में कई बहादुर अधिकारियों को खो दिया है। उनका बलिदान भारत को नुकसान से बचाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसे जैसे भारत विश्व पटल पर अपना कद बढ़ाता जा रहा है, वैसे वैसे इसके हितों की रक्षा में आरओ की भूमिका और